Hello class 9, welcome back to our channel. So class 9 we are covering our subject FMM. Our book is Concepts of Money Management and we are doing our chapter number 2. Here you all can see the chapter 2 like money exchange systems. And first video we did the basically the introduction part as well as the very important economic progress wheel we learned. So today we'll cover our new topic, that is early history of division of labor. We learned one term, that is specialization. Specialization means when particular person is specialized, or we can say perfect in a particular work. Yes, so specialization से बच्चा डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ. कैसे ओरिजिन हुआ? जब आप एक स्पेशलाइज्ड वर्क की बात करते हैं तो आपको लेबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा. अब सभी के सभी वर्क एक इंडिविजुअल लेबर परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए. येस, सो इन द अर्ली हिस्ट्री एज यू ऑल नो, बहुत सब चीज़ें हमारी लिमिटेड थी. इट डिपेंड्स ऑन आर डिमांड्स ऑन ओनली, और वी कैन से आर द नेसेसरी आइटम्स. बट टुडे आज का प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वी आर नॉट कनेक्टेड ओनली विद द नेसेसरी आइटम्स, हम उससे आगे चले गए हैं. येस, सो डिवीजन ऑफ लेबर दैट टाइम वॉज लिमिटेड, बट हेयर इन टुडेज टाइम आपको चेंजेस दिखेंगे. दैट टाइम few producers were there, limited number of goods and services होते थे, ज़्यादा options नहीं थे हमारे पास. But over the time more and more producers, more goods and services produced. इससे क्या हुआ? लेबर जो था डिवाइड होना स्टार्ट हो गया because everyone is now looking only the things which is basically made up of specialized people. सो इन टूडेज इकोनॉमी इससे हमारे एडवांटेज भी हुए हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे एडवांटेज नहीं हुए. इससे बहुत सारे जॉब्स मिलने स्टार्ट हुए. अर्ली टाइम में बहुत लेस वैरायटी थी लेकिन आज चीज़ें बदली. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट लाइक फ्लो चार्ट इज गिवन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. लाइक इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस अ क्लोथ, तो एक मैन्युफैक्चरर है जो क्लोथ बनाना चाह रहा है. सो उसके लिए वन वीवर इज रिक्वायर्ड जो कपड़ा बुन देगा, एंड सेकेंड वन इज प्रिंटर जो उस पर कुछ प्रिंट कर देगा. ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा. इससे क्या हो गया, जो एक बेसिक नेसेसरी आइटम था क्लोथिंग, उससे हमें रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई. सो क्लोथिंग बेसिकली आप देखेंगे कि कंप्लीट हो गई. ये कैसे कंप्लीट हो गई बच्चा? बिकॉज हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, और हमारे कोई ऐसा नहीं है कि वो मेन बनाएगा, स्पेशली मेन के लिए अलग होंगे, विमेन के लिए अलग होंगे. मेन में कौन सा होगा? एथनिक होगा और कैजुअल होगा. ठीक है, ऐसा कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं किया. ओनली वीवर्स एंड द प्रिंटर्स आर कनेक्टेड हियर इन द अर्ली डिवीजन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर टुडेज division of labor, so it's leading to specialization, like producers of cloth. Here you can see weavers. ओके, वीवर कैसा होगा? हैंडलूम हो सकता है. हैंडलूम आपको पता है जो हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड, एंड मशीन मेड हो सकता है. वीवर्स भी दो तरह के हैं, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंटर्स, दैट टाइम ऑल्सो प्रिंटर वॉज देयर. एंड टुडे वी आर कनेक्टेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स कि भाई फैशन किसका है. इवन एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई है, डिज़ाइनर. सेकेंड, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. देखिए आप कितना सारा चेंजेस आ रहे हैं. और जब हम डिज़ाइनर की बात करते हैं तो वो डिज़ाइनर लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. ये नहीं हम कहते हैं ये डिज़ाइनर के पास ज़्यादा कलेक्शन अच्छी है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डिज़ाइंस पे. देन रेडीमेड गारमेंट्स में भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, जो मैंने आपको बोला, मेंस वियर एंड विमेंस वियर. अब मेंस वेयर की बात करती हूँ तो अगेन द कुर्ताज और द शर्ट्स और द जीन्स और द डेनिम, एनीथिंग, तो डिफरेंस आ गई. विमेन की बात करते हैं तो स्कर्ट्स, फ्रॉक्स और द एथनिक सूट्स और चूड़ीदार्स एट्सेट्रा. अब इसको भी हम और कर सकते हैं, लाइक कुर्ताज को हम कर सकते हैं. कुर्ताज इज लाइक one more division. This is digital print and this is for plain kurtas.
उसके बाद भी हम डिवीजन कर सकते हैं फॉर द पार्टी वेयर, ओकेजनली और फॉर द जनरल पर्पसेस। तो आप देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ बंद नहीं हुआ बच्चा, वी कैन कंटिन्यू। हम और स्पेशलाइज चीज़ों को ढूंढेंगे। सपोज मैं आपको कहती हूँ कुर्ता परचेज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा कुर्ता, किस कलर में, आपका प्रिंट चाहिए, प्लेन चाहिए, आप पूछेंगे आपने कौन से ओकेजन पे पहनना है, शॉर्ट वन, लॉन्ग वन। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज आर टूडेज सिनेरियो। सो व्हेन द यूरोपियंस फर्स्ट केम टू नॉर्थ अमेरिका 100 years ago, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था क्या, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस बेसिकली ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ठीक है। सो इन लोगों ने ट्रेडिंग की स्किल को सीखा कि भाई ट्रेड भी होता है, ट्रेडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। और इनिशियली कैसे किया गया, एनिमल्स को हंट करके उनके स्किन्स को, फर्स को यूज़ किया गया। धीरे धीरे वो स्पेशलाइज बनते चले गए। फिर वो यूरोपियन उसका ट्रेड, फर का ट्रेड करने लग गए। आफ्टर सम टाइम वो देखेंगे कि इस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया ये सब चीज़ें, ठीक है। एक्सचेंज में उनको बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई, बार्टर सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट हो गया। अब जब बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया तो इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अनदर, लाइक अ बैग ऑफ राइस फॉर अ बैग ऑफ व्हीट। इकोनॉमी बेस्ड हो गई एक्सचेंज पे। तो आप देख रहे हैं कैसे स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग वाला पर्पस भी। So barter is type, as you all know, barter is type of trade that doesn't use any medium. वहाँ पर बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, you want to wish, और सामने वाला पर्सन you want to give, है ना, that person, उसकी भी तो एक ऐसे हमें वो चाहिए ना, consent. So there is no money exchange between the buyer and seller. As long as the output of the economy is made up of relatively few goods and services, system कैन फंक्शन सक्सेसफुली। लेकिन हम और ज़्यादा एडवांस हो गए, हम बहुत ज़्यादा, हमारा डाइवर्स नेचर स्टार्ट हो गया। अब बार्टर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया। वॉट इफ़ यू कुडेंट एग्री विथ समथिंग इन एक्सचेंज, यू डिडेंट वॉन्ट द पर्सन हैड, है ना, ये प्रॉब्लम आने लग गई। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ह्यूमन इकोनॉमी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ का डेवलपमेंट किया, वॉट इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी, लाइक सॉल्ट, टी, टबैको एटसेट्रा, जो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर करके आए हैं। सो कमोडिटी मीन्स, बच्चा कमोडिटी टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस सब्जेक्ट। कमोडिटी इज अ बेसिक आइटम, इट इज अ बेसिक आइटम यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। ऐसा एक कॉमन चीज रख ली गई एक्सचेंज करने के लिए जो सब लोग यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल गिवन है, सॉल्ट, टी, tobacco, all these are like commodities and therefore were used as money. ये कब की बात है, जब मनी नहीं था। So commodities को यूज किया गया and the commodities were used by everyone. Okay, so using commodities कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। बड़े बड़े सॉल्ट को इधर से उधर बैग्स को लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया, या फिर उसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। देन बिकॉज देवर और वर पेरिशेबल, खराब हो जाएंगे कुछ टाइम तक। पीपल स्टार्टेड यूजिंग, कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ चलो मेटल ऑब्जेक्ट्स यूज कर लिए जाएं। जब मेटल ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए एंड लेटर पेपर एज मनी यूज कर लिया गया। ये सब चीज़ें ईजी थी, सॉल्ट, टी, टबैको से हमको ये ईजी लगा, तभी हमने इसको अडॉप्ट किया। सो दिस वॉज द सिस्टम। हियर यू कैन सी वन पिक्चर, इनइफेक्टिवनेस ऑफ बार्टर सिस्टम। Will the barter system work now? How funny. You always don't need that offers you and vice versa. ये पर्सन क्या दे रहा है और आप देखिए ये यहाँ पर क्या है, तो ये कहाँ वर्क करेगा? आपको लगता है इस पर्सन के लिए दिस पर्सन इज रियली रिक्वायर्ड अ कॉम? नो। यस, सो हियर यू कैन सी ineffectiveness of barter system. Okay, here the coins and paper money we already studied in the first chapter. Like the metal objects, the very precious objects, metals were used, ठीक है। coins introduced हुए and the minting process means the stamping of coins, metal was used and metal जो था बहुत easily सब लोग उसको available भी होने लग गया और accept भी करने लग गए and easy to recycled also, और उनकी फिर कुछ वैल्यू रख दी गई तो कंपेयर करना भी हमारे लिए easy हो गया। बट सम ऑफ द अर्लीस्ट पेपर मनी की बात करते हैं तो अगेन बैक टू चाइना, एज वी ऑलरेडी लर्न्ड दिस ऑल दीज थिंग्स इन चैप्टर 1 ऑल्सो।
पेपर मनी जो थे स्टैंडर्डाइज मनी बन गए। चाइना ने 500 ईयर्स तक पेपर मनी यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे थोड़े टाइम के लिए पेपर मनी चाइना में डिसअपियर हो गया, बट आफ्टर सम टाइम इसको रीअपियर किसने किया, आपको याद होगा, इन यूरोप इट वाज रीअपियर्ड, एंड फिर आपके पूरे वर्ल्ड में ये कॉमनली यूज होना स्टार्ट हो गया। जब पेपर मनी आ गया बच्चा, देन मॉडर्न करेंसीज पे कैसे भूल सकते हैं हम। सो मनी इज लाइक एज मॉडर्न करेंसी, जो कि हमें एक्सचेंज का एक बहुत बढ़िया मीडियम मिल गया, जिसमें कॉइन्स एंड पेपर मनी हम उसको यूज कर लेते हैं। इन इंडिया एज यू ऑल नो वी आर यूजिंग इंडियन रुपीज, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं है, बहुत सारे करेंसीज है। तो अब हमें क्या हो गया, जब अगर हमें 1 रुपी नहीं देना, उसको फ्रैक्शन में देना है, तो हमने उसके लिए कुछ फ्रैक्शंस भी निकाल दिया। आपको याद है 1 पैसा, 2 पैसा, है ना। आपको पता है ना 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, है ना। तो फ्रैक्शंस भी होने लग गए। अब अगर एक कॉम देनी है तो उसके फ्रैक्शन करने ईजी है, कॉम को तोड़ के तो नहीं दे सकते, है ना। तो ये सब चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और हर कंट्री ने अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए कुछ करेंसीज को यूज़ किया। लाइक सम कंट्रीज आर गिवन हियर, अर्जेंटीना इज यूजिंग पेसो, here the symbol is also given, Brazil, Brazilian real, and the symbol, France, Germany, okay, all both the countries using euro, and euro का आप symbol देख लीजिए, Indian rupee, British pound, and US का United States dollar. So all these are the currencies जो कि use किए जाते हैं पूरे country में. So like this आप देखेंगे एक exchange के लिए we are only dependent on the money. So this is our chapter money exchange system. So class 9, next chapter we will cover in the next video. Now this chapter is finished. Thank you so much.